मुकेश जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ या कहिए कि एक पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर तो आप हैं ही, आपका जो एक तरह से कहिए हमारा हिंदी में बहुत प्रचलित शब्द है पेशा, तो पेशे से आप डॉक्टर हैं, लेकिन आपका तख़ल्लुस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त, असीमित, बहुत कुछ समेट लेता है। तो आप डॉक्टर तो हैं, शरीर का इलाज करते हैं, लेखक हैं, तो मन की गाँठें खोलते हैं और व्यंग्यकार, व्यंग्यकार हैं तो समाज के चेहरे से नकाब हटाते हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं। तो उन आपकी जो लेखनी की जो है वो सीमा रहित है, कोई सीमा नहीं है। मुझे लगता है ना उनका विषय है, ना भाषा है, ना ही समय है, बस चलती है, जो असीमित है। सोच में, दृष्टि में, अभिव्यक्ति में, वहाँ पर सभी जगह आप असीमित हैं। तो ये आपका जो तख़ल्लुस है, मैं बहुत ही प्रभावित हुई इससे और मैं ये पूछना भी चाहती हूँ कि जब आपने इस पेन नेम असीमित को चुना या लिखा, तो ये वो ऐसा कौन-सा समय था? क्या ख़ास कहानी आपकी थी, जिससे आप प्रेरित हुए और आपने इसे अपना तख़ल्लुस बनाना स्वीकार किया? सबसे पहले तो बहुत-बहुत आभार बोल इंडिया चैनल का और आपका मीनाक्षी जी। जी, और जो है आपने मुझे मौका दिया दर्शकों से रूबरू होने के लिए। और जी। जहाँ तक बात है मेरे इस तखल्लुस की, तो लिखना तो मैंने बहुत पहले ब्लॉगिंग में करता था। एक्चुअली मेरा मेन जो पहले पैशन था वो ब्लॉगिंग का था, तो वो 10-12 साल से मैं करता हूँ, रेगुलर करता हूँ। अब भी थोड़ा बहुत करता हूँ। मेरी एक साइट है बात अपने देश की, उस पर मैं, मेरा खुद की साइट है, अच्छा, वहाँ पर मैं करता हूँ। तो उससे पहले मेरा एक ब्लॉग हुआ करता था द फोकस अनलिमिटेड नाम से। तो वहाँ पर मैं अच्छा, जनरली मेरे शौक को लेके, जैसे मेरा फोटोग्राफी का शौक है, आर्ट कल्चर में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, तो उससे संबंधित ही मैं वहाँ पर ज़्यादातर पोस्ट, ज़्यादातर ब्लॉग में डालता था। तो वो जो अनलिमिटेड जो वर्ड है, एक्चुअली मैंने उसी वर्ड को लिया है और वही असीमित अच्छा। मेरे तो जहन में आया। तो तो नेचर नेचर तो है ही अनलिमिटेड, बहुत ही बहुत ही गजब। मैं भी ब्लॉगर हूँ और जी लेकिन जी मेरा तो साहित्य पे ही मैंने अपनी रचनाएँ जो लिखी हैं वो ब्लॉग पे करी। लेकिन कभी क्योंकि परिचय नहीं था तो मैं आपका ब्लॉग जो है वो ज़रूर फ़ॉलो करूँगी, उसका लिंक आप मुझे भेजिएगा। नहीं, बिल्कुल मैं हाँ, आपको भेजूंगा। जी। अभी मैं आपसे जी एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि असीमित शब्द अपने आप में विस्तार, आज़ादी और ऊँचाई की तरफ इशारा करता है, जैसा कि अभी आपने कहा, अनलिमिटेड से जी ही जी आप जी प्रेरित हुए। तो मैं यही बात आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपकी सोच और रचना दृष्टि का भी प्रतिबिंब पूरा का पूरा इस तख़ल्लुस में है? जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए जब सीमितताएँ, जितनी भी बाउंड्री है, सीमितताएँ, वो तो हमारे समाज में है ही है। और जी, जो विडंबनाएँ, जितनी भी विद्रूपताएँ, जितनी भी विसंगतियाँ जो है, वो इसी कारण है कि हम एक सीमित दायरे में हैं, एक प्रोटोकॉल में हैं, एक लिमिटेशन जी। में हैं। किसी हाँ जी, हाँ विचारधारा जी। से प्रतिबद्ध हैं, कभी हम किसी पार्टी से प्रतिबद्ध हैं, तो हम उसके चलते कई बार ऐसे विसंगतियां पैदा हो जाती है समाज में। तो वहां तो सीमितता है ही है। तो जब तक आप उन सीमाओं को पार नहीं करेंगे अपनी रचनात्मकता में, किसी जी, पर्टिकुलर एक खेमे से नहीं बंधेंगे, किसी पर्टिकुलर एक विचारधारा से नहीं बंधेंगे, तब तक आप रचनात्मकता के साथ में न्याय नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हो सकता है मेरी रचनाओं में ऐसा शायद किसी को नजर नहीं आता कि मैं किसी पर्टिकुलर कोई विचारधारा को लेकर चल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जो वर्ग जो भी, वो चाहे मध्यम वर्गीय समाज हो सकता है, वो गरीब समाज हो सकता है, सभी जो है वो किसी न किसी विसंगति, किसी न किसी आडंबर पाखंड को लेकर जो जी रहे हैं, तो मैं उन सभी को उसमें कवर करूं। और मेरा सिर्फ यही नहीं होता कि मैं सत्ता के विरोध में ही जो है मैं अपने रचनाएं जो है मैं प्रस्तुत करूं। मेरा ये होता है कि वो विपक्ष भी हो सकता है, अगर वो जी। किसी प्रकार से अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वहन नहीं कर रहा है, तो मेरा ये एक उद्देश्य है। और इसीलिए मैं समझता हूँ मेरे जो पाठक हैं और जो मेरे स्नेह रखते हैं, मेरे सारे जो जितने भी मार्गदर्शक मेरे जो है रचनाकार हैं, साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार,
वो भी यही जो है मुझे एक एप्रिसिएशन एक हमेशा मिलता है कि आप असीमित हो और आप असीमित ही रहें। तो नहीं, एक बहुत अच्छा बिल्कुल। लगता है सुनकर। जी।